हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अनामिका शर्मा। तो आज मैं अपना मम्मी का मेकअप करने जा रही थी, जो मैंने यूट्यूब पर देखा था। तो पहले तो मैंने ये वीडियो बोल के ही बनाई थी, पर बीच में काफ़ी आवाज़ें आने लग गई थी वीडियो में, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर दे के ही बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं ये हेयर बैंड लगा रही थी ताकि जो मुँह पर बाल ना आए, जो छोटे छोटे बाल आगे के रहते हैं। फिर उसके बाद मैं जा रही थी आईब्रो बनाने, तो मैं भूल गई थी कि मुझे पाउडर भी लगाना है। तो फिर अब मेरी मम्मी मेरे को याद दिलाते हैं कि पहले पाउडर तो लगा। तो फिर मैं जाती हूँ पाउडर लगाने। तो हम लगाते हैं पाउडर। तो ये कुछ पाउडर ज़्यादा लग गया था, तो मैं इसे मिटा रही थी, जो फिर नीचे मुंह पे भी लग गया। तो अब मैं बनाती हूँ आईब्रो। तो आईब्रो बनाना मैंने सीखी नहीं थी, वो मैंने घर से ही सीखा था। ट्राई करते करते तो मुझे आ गई। वैसे पूरी परफेक्ट तो अभी भी नहीं बन पाती है। तो फिर मैं अभी पहले इस साइड की आईब्रो बनाती हूँ। मेरी मम्मी मना कर रहे हैं कि रहने दो, आईब्रो मत बनाओ, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। उन्हें काफ़ी टाइम से बनवाई नहीं थी, इसलिए पाउडर लगाने के बाद भी। तो फिर मैं थ्रेडिंग बनाने लग गई, सिर्फ फॉरहेड बनाने के बाद मैं क्लीन कर रही थी फेस, क्योंकि पूरे चेहरे पे पाउडर पाउडर हो चुका था, तो उस पर मेकअप नहीं कर सकते। तो मैंने फेस क्लीन कर दिया है पूरा मेरी मम्मी का। फिर उसके बाद उन्हें लग रहा कि यहाँ पे भी होना चाहिए, तो वो खुद से कर रहे थे। फिर मैं अप्लाई कर रही थी मॉइस्चराइज़र। तो पहले मैंने उसे हाथ पे ले लिया था, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उससे ना थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा लगता है मुझे, इसलिए मैं हाथ पे लेके ही हमेशा यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र। तो इसे अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद फिर उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो ये मेरा लग गया। तो मैं ब्लू हेवन का फाउंडेशन यूज़ कर रही थी, जो मैं लाई थी अपने लिए, जो पर मेरे स्किन टोन से मैच नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी के स्किन टोन से मैच हो गया, तो उन पे वो फाउंडेशन अच्छा लगता है। फिर इसे पूरा ब्लेंड कर रही थी अच्छे तरीके से, वरना अगर आप पूरा ब्लेंड नहीं करते हैं तो वो अलग ही दिखता है कि आपने फेस पर कुछ लगाया है और वो ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ है। इसलिए फाउंडेशन को आप हमेशा अच्छे से ब्लेंड करें और अपने स्किन टोन के मैच का ही फाउंडेशन यूज़ करें, तो वो फिर स्किन से अलग जाता है फाउंडेशन, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसे मैंने ब्लेंड कर दिया और इसे मैं लूज़ पाउडर से सेट कर रही थी फाउंडेशन को। तो ऐसे सेम टू सेम ना मैंने ईयर्स पे भी करा था और थोड़ा नेक पर भी। अगर ईयर्स और नेक पर आप ना करें तो फिर वो अगर अलग ब्लैक एंड वाइट दिखता है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपने मेकअप किया है और वो पूरा अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन को सेट करने के बाद आई मेकअप स्टार्ट किया। तो आई मेकअप मैंने लाइट पिंक और ब्राउन कलर यूज़ किया था। आई मेकअप करने से पहले मैंने जिस ब्रश को यूज़ कर रही थी उसे वाइप से क्लीन कर लिया था, क्योंकि उसमें पहले से हमने यूज़ किया रहता है, तो उसका आई शेडो वो निकलते तो है नहीं, तो उससे क्या मिक्स हो जाता है कलर, तो वो फिर अपना आई मेकअप अच्छा दिखाई नहीं देता। इसलिए पहले मैंने उसे साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद लाइट पिंक और ब्राउन कलर का मैं मिक्स मैच कर रही थी। तो नीचे जहाँ पे मैं लगा रही हूँ वहाँ पर लाइट पिंक कलर लगाना है, और जो आईब्रोज़ के पास नीचे की जगह होती है तो वहाँ पर मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही थी।
मुझे अपने पे मेकअप करने से ज़्यादा दूसरों पे मेकअप करना काफ़ी पसंद है। मुझे दूसरों को तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। तो जितना मेरे से ब्रश से हो पाया मैंने उतना आई शेडो लगा दिया। और जो कॉर्नर कॉर्नर में बच जाते हैं जहाँ पर ब्रश अच्छी तरीके से यूज़ नहीं होता है, वो फैल जाता है, तो वहाँ पर मैं अपनी फिंगर टिप यूज़ कर रही थी। तो इस तरफ का आई मेकअप मैंने कर लिया, आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे दूसरे साइड का करना है। और अगर आपने जब फाउंडेशन वगैरह लगा लिया तो हो सके तो आप अपने फेस को कम टच करें, नहीं तो अगर आपके हाथ गंदे और आपने फेस को टच कर लिया ना तो वो ब्लैक ब्लैक अपने स्किन पे हो जाता है। तो मैं यहाँ पे मम्मी से पूछ रही थी कि आपको कैसा आईलाइनर लगवाना है, पतला या मोटा या विंग्स वाला। तो मम्मी ने बोला है कि मोटा लगाना पर विंग्स वाला। तो मैं मोटा और विंग्स वाला आईलाइनर लगा रही थी उनको। तो एक साइड के आई पे मैंने लगा दिया था और मेरे पास मस्कारा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने लाइनर को ना थोड़ा जो अपनी पलकें रहती है उस पर लगा दिया था, जिससे वो मस्कारा का काम कर रहा था। और ऐसे ही सेम मैं दूसरी तरफ लगा रही थी। आईलाइनर लगाते समय ना मेरा हाथ बहुत कांपता है कि दोनों साइड एक जैसा लगना चाहिए। अगर दोनों साइड एक जैसा नहीं लगा तो वो काफ़ी बेकार लगता है। तो आईलाइनर लग चुका और जब तक सूख ना जाए, जब तक आप आंखें बिल्कुल ना खोलें, नहीं तो वो ऊपर भी लग जाता है। तो हमारा आईलाइनर लग गया और दोनों साइड सेम आईलाइनर लगा है। और उसके बाद मम्मी ने बहुत अच्छी बिंदी लगा रखी थी, तो मैंने सोचा कि उनके हाथ पे लगा दी थी पर वो गुम हो गई, तो फिर मैं दूसरी बिंदी लेने गई थी। तो फिर मैं ये ब्राउन कलर की बिंदी लगा रही थी जिस पे ना गोल्डन कलर की आइट साइड बॉर्डर बनी हुई है, जो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा यही लगा देते हैं। फिर ये मैंने बिल्कुल सेंटर में लगाई। मम्मी देख रहे थे कि सही लगी है कि नहीं लगी। तो मेरी मम्मी को ब्लश लगाना पसंद नहीं है, तो वो मेरे को मना कर रहे थे मत लगा, फिर भी मैं बोल रही थी लगा देती हूँ। फिर भी उन्होंने नहीं लगवाया ब्लश। तो फिर मैं ये लिप कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही थी। मेरी मम्मी हंस रहे थे मेरे को देख के। तो ये लिपस्टिक ना मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि लगाने के बाद नहीं लगता कि हमने लिपस्टिक लगाई हुई है, और आप इससे बहुत कम लगाएं तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता, इसलिए ये मेरी फेवरेट है। तो हमारी लिपस्टिक लग गई है। और जहाँ कोने कोने पे जहाँ लिपस्टिक ना लगे और आप पे लगे कि यहाँ पे लगाने के बाद फैल जाएगी, तो आप इसे ना हाथ से लगा लिया करें, उससे नहीं लगेगी किधर भी लिपस्टिक।
फिर उसे ब्रश से ब्लेंड कर ले तो काफ़ी अच्छा लुक देती है लिपस्टिक। तो ये मेरी मम्मी का लुक कंप्लीट हो चुका था, जैसे मैंने देखा था सेम वैसा ही हुआ था पूरा मेकअप। तो मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी इसमें यूज़ नहीं हुए थे और सबका फेस, और ये हो चुका था पूरा मेकअप मेरी मम्मी का। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ पूरा लुक, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आपने ज़्यादा मेकअप यूज़ किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आपका आई मेकअप देख सकते हैं मैंने कैसा किया है, जो बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए।